हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह एचटेट 2018 का है, ठीक है, पीआरटी लेवल का। इसमें बोल रखा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज इंग्लिश में इसको रोम्बस बोल देते हैं। तो इसमें हमें यह जो विकर्ण का मतलब डायगोनल दे रखे हैं, तो ये रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और परिमाप ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, रोम्बस होती क्या है? रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। तो जो स्क्वायर होती है, वर्ग होती है, वर्ग में और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये डायरेक्ट कोण 90-90 के होते हैं, सभी 90-90 के कोण होते हैं। लेकिन इसमें ये क्या होती है, ये चारों साइडें तो समान है, जैसे वर्ग में होती है, स्क्वायर में होती है, चारों साइडें तो समान है, लेकिन यहाँ पे कोण ये 90 के नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने का ये कोण है इतने का ये इसके सामने वाला कोण है, और जितने का ये कोण है उतने का ये सामने वाला कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और विकर्ण दे रखा है, विकर्ण क्या बोलते हैं? इस बिंदु को जब इस बिंदु से जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं तो विकर्ण आते हैं हमारे। तो एक देखो, ये विकर्ण बड़ा है और ये विकर्ण क्या है? छोटा है। तो ये छोटे वाले की लंबाई कितनी देर की है? विकर्ण की माप छोटे वाले की कितनी देर की है? 16, और बड़े वाले की 30। तो जो ये छोटा 16 है, तो 16 कैसे होगा? ये 8 होगा और इस साइड भी 8 होगा, क्योंकि 8 और 8 ये कितना हो जाएगा? 16। और ये 30 है, तो इसका मतलब ये 15 है और ये 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब कि इस साइड में ये लगा लो, इस साइड में ये लगा लो, ये चारों तरफ क्या होते हैं? 90-90 डिग्री का कोण होता है। तो ये एक तरीके से हमारी क्या बन गई? त्रिभुज नहीं बन गई। इस तरीके से त्रिभुज बन गई। ये वैल्यू है जो, ये 15 हो गई, ये वैल्यू हमें 8 दे दी, ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये निकालना। और ये क्या होता है? जब भी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुज होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुज क्या कहलाती है? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये है जो हमें निकालनी है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो इसकी माप आ जाएगी। इसकी माप का मतलब इसकी माप आ गई। तो ये लगाओ फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है? आधार की 2 जमा लंब की 2 बराबर होती है कर्ण की 2 के। इंग्लिश में बोलूँ तो बेस का स्क्वायर पल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के। तो आधार की स्क्वायर का हम लोग 8 का स्क्वायर, लंब की स्क्वायर का हम लोग 15 का स्क्वायर। तो ये है जो 15 है, और ये हमें कर्ण की स्क्वायर है जो हमें ये निकालनी है। तो यह 64 और 15 के साथ गुणा करेंगे, ये हो गया 225, और ये इस साइड है कर्ण की स्क्वायर, वर्ग लगा लो। 225 में 64 जोड़ेंगे 289, और जो ये स्क्वायर था इस साइड में आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो इस साइड आ गया हमारा कर्ण। तो ये मैंने बता रखा है कि किस तरह से सोल्व करते हैं। इसको हम इस 2 टुकड़ों में इस तरह डिवाइड करेंगे, जैसे 17 के साथ गुणा। देखो 17 से 119, 11 हासिल का, 17 और 11 28। तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो अब स्क्वायर रूट में से जब भी सेम डिजिट अंदर हो तो सिंगल डिजिट बाहर आ जाती है, और वो रूट है जो खत्म हो जाता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 17। तो इसका मतलब जो ये कर्ण था ये हमारा कितना है? 17। तो ये कर्ण कौन सा है? जो ये वैल्यू है वो यही है, ये तिरछी। तो ये कितनी है? 17। लेकिन मैंने बताया था कि ये जो रोम्बस है स्क्वायर की तरह ही होता है, मतलब इसकी चारों साइडें समान होती है। तो ये 17 ये हो गया, 17 ये हो गया, और 17 ये हो गया। तो जो ये परिमाप पूछ रहे, किसी भी चीज़ का परिमाप हो तो परिमाप का मतलब होता है साइडों का जोड़। तो साइड कितनी होगी? 17, 17, 17। तो 17, 17 34, और 17 51, और 17 68। तो यहाँ से हमारा परिमाप क्या आ जाएगा? 68 सेंटीमीटर। तो इसके कुछ फार्मूले मैं बता देता हूँ। जैसे ये समचतुर्भुज है, मतलब कि रोम्बस। अगर रोम्बस का हमें परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? चारों साइड, 4 गुणा में साइड कितनी आई? क्योंकि इसकी साइड एक समान होती है, तो जितनी भी इसकी साइड होगी वो रख देंगे यहाँ पे। तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जो 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2। डी का मतलब है फर्स्ट विकर्ण, डायगोनल बोल देते हैं इंग्लिश में, और ये सेकंड। तो फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। कहने का मतलब है ये यहाँ पर D1 की जगह पे 16 आ जाएगा और D2 की जगह पे 30 आ जाता अगर हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होता। तो मैंने ये जो रोम्बस का कॉन्सेप्ट था आपका वो क्लियर कर दिया है। थोड़ा और 1-2 बात बता देता हूँ। चारों साइडें समान होती हैं, और ये जो, क्योंकि इसमें जो एक डायगोनल छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है।
और इसको है जो हम अगर इसकी ये साइड निकालनी हो तो इस तरह से ट्रीट कर लेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये साइड ये होगी और ये साइड ये होगी, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा के। और ये जो एक दूसरे को ये जो डायगोनल बोल लो या विकर्ण बोल लो, एक दूसरे को जब भी काटते हैं तो कितने पर कट होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर। तो आशा करता हूँ यार रोम्बस का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो जो इसकी मेन बात थी वो मैंने बता दी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन को देखना चाहते तो स्क्रीन को देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो डालता रहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।